डियर स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजेंट, यानी एडजेंट को फार्मूले को या एडजेंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स क्या होगा, अब देखें इसमें हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो इसमें हमने इन्वर्स क्या करना है, उसका मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 0 1। अब इसके इन्वर्स से क्या मतलब है, इन्वर्स से ये है कि हमने मालूम करना है ए के ऊपर हमारा आ जाएगा -1, यानी जब हमारी मैट्रिक्स कोई बाय में चली जाए या बटे में चली जाए उसको हम जब ऊपर ले आते हैं तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। तो ये सेम वही एग्जांपल है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स a -1 उसकी पावर हो जाएगी, b का इन्वर्स क्या हो जाएगा, b -1 हो जाएगी ऊपर पावर, और c का भी ऐसे ये इन्वर्स है, हमने ये मालूम करना है। अब इस इन्वर्स को मालूम करने के लिए जब एडजेंट के थ्रू हम मालूम कर रहे हो तो इसका एक फार्मूला है, यानी अब अगर हम एडजेंट ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए मालूम कर रहे हैं, यानी ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला आएगा वो होगा, ऊपर आपने लिखना होता है एडजेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं ए का, तो हम ए का एडजेंट, नीचे हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सेम उसी मैट्रिक्स का। अब यानी हमने क्या करना है, हमने एडजेंट लेना है ए का और उसके बाद डिटर्मिनेंट ले लेना है, फिर एडजेंट वाले जो भी आंसर आएगा उसको हमने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा दैट मैट्रिक्स, यानी जिसका हम निकाल रहे हैं। अब हमारे पास ए है तो हम ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एडजेंट लेंगे ए का। अब हम अलग-अलग ये चीज़ निकाल लेते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं कि इसके अंदर हम पुट कर देंगे आंसर। अब ए का अगर सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट से हमें ये पता चलेगा कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मीन इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर होगी, अगर ये 0 नहीं आता तो फिर नॉन सिंगुलर होगी। अब सिंगुलर के केस में हमारा इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, हमारा आंसर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा बाय के अंदर या बटे के अंदर 0 आ जाएगा तो हमारी टोटल जो फार्मूला है वो 0 हो जाएगा, इन्वर्स हमारा 0 हो जाएगा, तो उससे नहीं निकलेगा। यानी जब भी आप किसी का इन्वर्स निकाल रहे हो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 आ गया है तो आप लिख दें कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका चेक करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट कितना बनता है ए का। अब ए हमारे पास ये है 3 -1 0 1। अब हमने क्या कहा था, फार्मूले के मुताबिक पहले डायगोनल्स वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 1 3, दरमियान में अलामत माइनस की लगेगी फार्मूले के मुताबिक। अब 0 जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो जो 0 आ जाएगा तो हमारे पास अब आंसर क्या है 3। अब इसका मतलब है हमारी जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसका अब हमारा इन्वर्स पॉसिबल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने दूसरे, अब ये चीज़ हमारी निकल आई है जिस पे हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजेंट लेना है ए डी जे ऑफ ए मैट्रिक्स ए का। अब उसका कैसे लिया जाता है, डायगोनल्स की एंट्री की जगह चेंज कर दें, ये 1 आ जाएगा, ये 3, और जो बाकी एंट्रीज़ हैं हमारी ये वाली एंट्रीज़ 0 और -1, तो इनकी अलामतें चेंज कर दें। 0 की कोई अलामत नहीं होती, अब इसमें 1 माइनस का था, यहाँ प्लस का आ जाएगा। प्लस को वैसे भी शो ना करें, कोई मसला नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, प्लस हम नहीं लिखते। अब 1 भी प्लस है, इसके साथ हमने प्लस नहीं लिखा हो, तो ये हमारे पास अब आ गई है एडजेंट। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स और एडजेंट को इस फार्मूले में जाके इनकी वैल्यूज़ या कीमतें हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू दी हुई है हमारी, अब बटे में हमारा आएगा 3, हम 1/3 कर रहे हैं, तो 1/3 हमारा हो गया डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ये डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ ये बटे के अंदर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी एडजेंट ए, एडजेंट ए हमारा ये निकला हुआ है 1 1 0 3।
अब ये समझे हमारे रियल नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर जाके तमाम एंट्रीज़ के साथ। अब ये हमारा क्या है, एडजेंट निकला था 3 क्योंकि बटे के अंदर है एडजेंट, तो हमने इसलिए 1/3 कर दिया इसको, यानी बटे के अंदर डाल दिया है। अब ये जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1/3 हो जाएगा, 1 × 1/3 और 0 × 1/3 और उसके साथ हमारा आएगा 3 × 1/3, यानी ये अब हमारी जो 1/3 है ये जाके 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इस 1 के साथ भी, 0 के साथ भी और 3 के साथ भी। यही हमारा फार्मूला था कि रियल अदद जाके अंदर तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें ऊपर वाले अदद आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/3। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ भी 1/3 और ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 कर देगा इसको, और 3 देखें बटे में भी है और इधर भी ये कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा 1। तो अब हमारा जो इन्वर्स ए निकला है, यानी मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स निकला है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, वो है 1/3। इसकी एंट्रीज़ हैं 1/3, 0 और 1/3, 0 और 1। तो ये हमारे पास है इन्वर्स निकालने का जो मेथड है, यानी इन्वर्स कैसे निकाला जाता है एडजेंट यूज़ करके। देखें अब हमने एडजेंट भी यूज़ किया है और डिटर्मिनेंट भी किया है, लेकिन इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आप फिर आगे क्वेश्चन को नहीं फॉलो कर सकते, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं। आपने यहीं इसको क्लोज करना है और 10 एंट्री ये डालनी है कि इट्स इम्पॉसिबल वाइल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर है, हमने खुद कहा था सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो अगर नॉन 0 हो, यानी जैसे 3 आ गया, फिर हम आगे उसको इस फार्मूले के तहत इन्वर्स मालूम कर सकते हैं।